आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कहा कि जो स्वाति मालीवाल के साथ जो इंसिडेंट हुआ है वो बीजेपी की एक साजिश थी, इट वाज अ कंस्पिरेसी। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो आम आदमी पार्टी है, ये आम आदमी के जो नेता हैं, ये झूठ के ही बुनियाद पर बनी पार्टी है और झूठ के ही बुनियाद पर यह पनपी हुई पार्टी है और इसकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो नहीं माइनस में है। अरविंद केजरीवाल की बात लीजिए, आज देश की जनता, दिल्ली की जनता के सामने वो एक्सपोज हो चुके हैं, हर तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। व्यक्तिगत जीवन में मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, मैं पार्टी नहीं बनाऊँगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मैं महिलाओं की रक्षा करूंगा। कौन सी बात उन्होंने फॉलो की? मैं मकान नहीं लूँगा, मैं गाड़ी और कॉन्वॉय लेकर नहीं चलूँगा, ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। कौन सी बातों को उन्होंने फॉलो किया? पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा, कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, आज गलभाइयाँ करके उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार में जेल पे हैं, सुप्रीम कोर्ट के रियायत पर कुछ दिन के लिए बाहर आए हैं। महिला सम्मान के बारे में उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? बीजेपी ने रची है। जो अखिलेश यादव के समय जो उन्होंने से पूछा गया लखनऊ में, हाँ, तो एक बार माइक बाएं खिसकाया, फिर एक बार दाएं खिसकाया और चेहरा देखिए आपकी, वो चेहरा अपने आप में बताता है। तो और महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुप्पी क्यों है? बीजेपी ने रचा तो आप क्यों चुप हैं? क्यों नहीं आप बोलते हैं? क्या आपको रोक रहा है? आपके कर्म रोक रहे हैं। आपने जो किया है महिलाओं के साथ, जो महिला सम्मान के ऊपर जो आपने जिस तरीके से कुठाराघात किया है और आपके घर में हुआ है। और इस पार्टी का कल्चर क्या है? कभी चीफ सेक्रेटरी घर में पिटता है, कभी महिला पिट रही है। ये कल्चर क्या है? आप ये देखिए, इसको घटना को सिर्फ इतना ही मत लीजिए, ये आम आदमी पार्टी की संस्कृति बताती है कि ये घर बुला करके पीटते हैं और किसी ऐसे तैसे को नहीं, महिला को, और वो भी राज्यसभा की सांसद जो इनकी पार्टनर रही है, फाउंडिंग मेंबर रही है। ये इनकी सोच है, इनकी इतनी गिरी हुई सोच है। और चीफ सेक्रेटरी, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ सेक्रेटरी, वो पिट जाता है। तो ये आपका कल्चर बताता है, आपकी संस्कृति बताती है और आप एक्सपोज्ड हैं। और दूध का दूध, पानी का पानी का होगा, दिल्ली की जनता इसका जवाब मांगेगी। But they are saying कि स्वाति जी जो हैं वो she fell for a trap। क्या स्वाति जी ने आपसे मदद मांगी, आपकी पार्टी से मदद मांगी थी? हमारे कभी नज़दीक भी नहीं आए, ना हमारी कभी बातचीत है। और हम तो छोड़िए, हमारे पार्टी के भी, ये हमारा तरीका नहीं है। हम तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, जो बात होती है वो होती है। इस तरीके से हम नहीं काम करते हैं और इस तरीके से किसी को गुमराह होने की ज़रूरत नहीं है। आप यानी आपकी चोरी पकड़ी जाए तो आप कोतवाल को डांटने लगोगे? उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। और वो तो ये भी कह रहे हैं कि अभी मतलब हर मीटिंग में वो कह रहे हैं। दो बातें हैं जी। सबसे पहले कि उनकी कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनकी पार्टी की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनके नेताओं की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है और केजरीवाल की भी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। झूठ के बुनियाद पर बैठे हुए ये पार्टी और ये व्यक्ति है। दूसरा, ये किसी भी स्तर तक नीचे उतर सकते हैं, कोई भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन कोई भी आरोप दूसरे पर टिकता नहीं है और इनसे कोई भी आरोप, इनसे ये बच नहीं पाते हैं। तो मेरा आरोप है चीफ सेक्रेटरी की पिटाई हुई, मेरा आरोप है महिलाओं की, वो वीडियो में भी आप देख रहे हैं, जो उन्होंने वीडियो रिलीज़ किया उसमें भी आप आवाज़ सुन रहे हैं, वो किसकी आवाज़ है? Well, that is BJP President JP Nadda questioning Aam Aadmi Party's silence on the issue. Now, Gursimran, I'll go across to you. Take us through the latest developments in Amritsar. We know that Bibhav Kumar most likely is in Amritsar.
See, when it comes to Vibhav Kumar and Amritsar or be it Punjab, this remains to be safe haven for him because he has been untraceable since day before yesterday last when he was spotted in the SUV of the Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. Since then, he is untraceable and it is suspected that he could be in the Amritsar. Now coming to why he can be in Amritsar and why this place is a safe haven for them. Here the Aam Aadmi Party has a government, a full-fledged government that also has the administration as well as the police under them, unlike they have in the national capital. So this could be a place where he could be hiding and he will be having a safe haven because the police will be providing him with the protection. And yesterday also we have seen the statement of the Punjab Finance Minister Harpal Singh Cheema coming in which he can be seen justifying and also praising Vibhav Kumar, in which he said that Vibhav is a nice man and this is a conspiracy. So everyone in the Aam Aadmi Party, from the national capital to Punjab, they stand firmly behind Vibhav Kumar. And what could be possible reason that Vibhav Kumar could be in Amritsar in Punjab? We tried to get on to some of the locations where he could possibly be, some of the close MLAs, those who are close to Bhagwant Mann, but as of now there is no concrete evidence that he is here in Amritsar. But yes, there are some reports that say so, that he is in Amritsar. But if it is believed that he is in Amritsar, he must be behind a multi-layer security that the AAP leaders usually carry. And since this is a state where AAP has a government, so they must be supporting him, what it seems for now. Well, the Swati Maliwal assault gate case remains